नमस्कार प्रिय भारतवासियों। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जिला धमतरी के कुरूद विकास खंड से संविधान जानो अभियान की शुरुआत हुई। संत समाज आज जिसमें संविधान जानो अभियान से समस्त मानव समाज, समस्त बहुजन समाज को संविधान के जानने की शुरुआत हुई, जिसमें सतनामी समाज जिला धमतरी के अध्यक्ष सर भाव सिंह डहारे एवं समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त संविधान विशेषज्ञ उपस्थित थे। संत समाज, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक संविधान जानने के लिए अपने अपने घर में संविधान की पुस्तक जरूर रखिए, ताकि हम अपने हक अधिकार को जान सके संत समाज। और वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें। मैं अभिभूत हूँ और मुझे रोना भी आ रहा है। अभी तक हम जो है एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालने के आदी हो गए और अब भी ऐसे करते रहे तो यकीन मानिए आपके आने वाली पीढ़ी को अंधा बहरा गूंगा बना देगा। जिसके आँखें कान सब होगी लेकिन वो सुन नहीं पाएगा, वो बोल नहीं पाएगा और वो देख नहीं पाएगा। ये स्थिति निर्मित हो रही है। हम संत माता कर्मा के बेटे हैं, जिन्होंने अंतिम शब्द बोला था, नायक बनो। हमको नायक बनने की बात करनी चाहिए। हम बाबा गुरु घासीदास के बेटे हैं, जिन्होंने कहा था, मैंखेला एक बरोबर, मतलब जिसकी जितनी हिस्सेदारी बनती है उसे उसके हिस्से पहुंचा दो। वो आपका अधिकार नहीं है दूसरे के हिस्से को छीन करके आप मत खाओ। और भगवान बिरसा मुंडा जी इसी बात को बोले थे, अबुआ माटी अबुआ राज। मतलब इस देश के, इस माटी के, इस भूइयाँ के हम राजा हैं, तो यहाँ पर हमारी शासक होनी चाहिए, हमारे शासन होनी चाहिए। तो इसी बात को संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब गांव में जाते थे, और मुझे वो वाकया याद आ रहा है, जब दिल्ली में आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का पहला कलेक्टर बना, तो बाबा साहब जो है उसको अपने बंगले में मिलने के लिए बुलाया। तो बाबा साहब पेपर पढ़ रहे थे, वो कलेक्टर जो है खड़े थे, तो वो सोच रहे थे कि किसी काम को करवाने के लिए या फिर जो है कहीं चंदा के लिए बाबा साहब कहने के लिए मुझे बुलाए होंगे। तो बोले, अच्छा आप ही को हो कलेक्टर, हाँ बहुत बहुत बधाई। और उसको चाय भी पिलाया और उन्हें एक निर्देश दिया। क्या निर्देश दिए कि आप जो है जिस गांव के हो उस गांव में सूट बूट के साथ लाल बत्ती में अपने गांव में जब भी समय मिले जाना, और उस गांव की जो गोबर थाप रही होगी, मजदूरी करने जा रही होगी, और जो है गोदी फेंकने के लिए जा रहा होगा, जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी स्कूल जा रहे होंगे, वो लोग आपको देखेंगे और अपने बच्चे को आपके जैसे बनाने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी। ये बाबा साहब कहे थे। अर्थात पढ़े लिखे लोग अपनी जवाबदेही समाज के प्रति रखेंगे तब समाज उन्नति करेगा। समाज में अभी जो है सामाजिक न्याय को अलग समझते हैं और संवैधानिक न्याय को अलग समझते हैं। तो इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक न्याय को आप संवैधानिक न्याय से जोड़िए, तब आपके समाज उन्नति करेगा। और नहीं तो कट्टरवाद के चक्कर में हम जो है पूरे बर्बाद होते आ रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ी को अंधा बहरा गूंगा बनाने के लिए काम करते आ रहे हैं। उस काम को हमको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये कार्यशाला बहुत मेहनत और मुश्किल से लगा है साथियों। मैं निवेदन करता हूँ कि हम अपने पुरखों के आज वसीयतनामा को पढ़ने के लिए हमारे आदरणीय जनों को बुलाए हैं और हम सब इसमें सहभागी हैं। तो हम उनके फ़ायदा उठाएं, अवसर लें और अंतिम तक इस कार्यशाला में बने रहें।
और मुझे बहुत दुख होता है जब किसी के यहाँ सहयोग मांगने के लिए जाओगे, सामाजिक काम के लिए, संवैधानिक काम के लिए, तो जो है लोग आपको भिखमंगा से ज़्यादा नहीं समझते, भिखमंगा से ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, और उसी के कारण जो है एक सही काम रुका पड़ा रहता है और एक गलत काम जो है फलीभूत होते रहता है। तो हमको और आपको सोचना है कि हमको सच को सच कहने की साहस हम जब पैदा कर पाएंगे तभी हमारे समाज, हमारे लोग फलीभूत होगी। अंतिम बात मैं एक संदेश के रूप में कहना चाहता हूँ कि हमने कि आप बेटा जा बेटा देश बनने, जा राष्ट्रपति, जा बेटा मंत्री, ये इमोशनल ब्लैकमेल का हो या फिर उसको उसके जहन में गांठ बांधना का हो, ये हमको बांधना पड़ेगा। आइए आदरणीय साथियों, हम कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो सीखने के लिए जो है समय देना पड़ता है, और आप लोग बैठे हैं तो मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अगले उद्बोधन के रूप में आदरणीय माननीय कोया पुणे में ही, तो इस बात की जो है हम एक भाई हैं, यह हमारी एकता की बात है। और हम जब भी बात करेंगे मारी जोर के भात खाने की ही बात करेंगे, हम मितान बदने की बात करेंगे, हम रवा पथा की बात करेंगे, हम कोया पुणे भी सतनाम की बात करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के लिए तन मन धन से सहयोग दिए और कदम से कदम मिला करके डटे रहे, और जिसके कारण यह कार्यक्रम हम आयोजन करने में सफल हुए। उन तमाम साथियों को मैं तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और उन्हें सादर आभार प्रस्तुत करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार से और हम कार्यक्रम करेंगे तो उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, और आप जो है उसी तरह सहयोग प्रदान करेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम, और भविष्य में एक सहयोग, एक गठबंधन की अपेक्षा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने के लिए भाई शंकर रात्रे जी को मैं अपनी एक कविता के साथ आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। मंच पर बैठे समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको जय भीम, जय सतनाम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज जो कार्यक्रम हो रहा है संविधान के परिप्रेक्ष्य में, इस संविधान को हमें जानना है। तो मैंने एक बात सोची है कि आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, बहुत पहले फिल्म का गीत है, फिल्म तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 2 लाइन याद है और सबको याद है। तो उसमें गाते हैं कि हमें इस गीत के माध्यम से उनकी मानसिकता को जानना है, इस गीत के माध्यम से उनकी मानसिकता को जानना है हमें। उस गाना में क्या है कि रामचंद्र कह गए सियासी, एक दिन कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी और कौवा मोती खाएगा। तो यहाँ पर हम ये बात सोचना है कि कौवा क्या है? पक्षी है, पक्षी है कौवा, हंस भी पक्षी है। तो क्या हंस क्या मोती खाता है? ये कहने की बात है, कोई ये मोती वगैरह नहीं खाते। तो उस समय किसको हंस कहा है और किसको कौवा कहा है? तो एक दिन ऐसा समय आएगा, ये भी बोल रहा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो है कौवा मोती खाने लगेगा और हंस जो है दाना चुगने लगेगा। इस बात का डर था उन लोगों को, तो हमारे मूल निवासी समाज को
SC ST OBC के समाज को क्या कहा है? कौवा कहा था इस गीत के माध्यम से है। तो आज और अपने आप को क्या कहा है उसने? हंस कहा। तो आज भारत में हमारा संविधान लागू है, सबको बराबर का हक अधिकार है। तो हम अच्छे अच्छे पोस्ट में जा रहे हैं, अच्छे अच्छे खा कमा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में रह रहे हैं। तो इसी को उन्होंने अपनी किस तरह की मानसिकता में कैसे कहा है कि कौवा जो है एक दिन मोती खाएगा। तो साथियों, सुबह सुबह अच्छी मानसिकता होती है, सोच विचार उस समय एकदम निश्चिंत होता है। तो सुबह सुबह मन में एक अच्छी बातें आती है और उन बातों पर यदि हम चिंतन मनन करते हैं तो 4 लोगों को बताने के लायक वो बातें हो जाती है। उसी तरह हम रटते हैं, क्या रटते हैं? सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, ऐसे रटते हैं। हम देखते हैं कि अरे वो समाज है, कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया है, कितना बड़ा बिल्डिंग बनाया है, लाखों लोग उसके जुट रहे हैं, ये हम देखते हैं। अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐसा हम देख के अपने समाज क्या क्या करते हैं? तुलना करते हैं, हम तुलना करते हैं। लेकिन हम सामाजिक विकास की परिभाषा को नहीं समझ पाते, सामाजिक विकास की परिभाषा को नहीं समझ पाते। क्या है सामाजिक विकास? कोई कहता है मेरे सामने तो जूता पहन के चल रहा है, मेरे सामने पैंट कोट शर्ट पहन के चल रहा है, मेरे सामने तो मोटरसाइकिल में जा रहा है, ऊंचे सर करके चल रहा है। ये जमाना गया, गया कि नहीं गया? तो यही है सामाजिक विकास कि हमें कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें कोई बोल सके कि तुम मेरे सामने सिर ऊंचा करके चल रहा है। आज इसी संविधान के बदौलत हमें कोई बोल नहीं पा रहा है। तो साथियों, यही है सामाजिक विकास, यही है सामाजिक विकास। हमारे पास अब सोचेगा नहीं, धन भी तो जरूरी है। क्या है? धन भी तो जरूरी है सामाजिक विकास के लिए, ऐसा सोच रहा है। नहीं, धन कोई जरूरी नहीं है सामाजिक विकास के लिए है। वो आप 10,000 के जूते पहन रहे हो तो हम 200 रुपये के जूते पहनकर चल सकते हैं, 200 रुपये के जूते पहन के चल सकते हैं। हमें क्या चाहिए? समानता चाहिए। बाबा घासीदास की बात सब याद करते हैं, ये मनके को एक बराबर करो, ऐसे कहा था। उस समय की परिस्थितियां वैसी थी कि ऊंच नीच भेद भाव, ये सारी परिस्थिति थी। तो साथियों, हमारे गुरुजी डहरे साहब ने कही थी कि एक कविता सुनाने के लिए, तो एक टूटी फूटी और एक नई कविता है। और संविधान को जो न माने, संविधान को जो न माने, भारत का वो खून नहीं। संविधान को जो न माने, भारत का वो खून नहीं। दुश्मन है दलाल देश का, दुश्मन है दलाल देश का, उनमें प्रेम जुनून नहीं। भाईचारा मानवता की, भाईचारा मानवता की, जो निस्दिन हत्या कर रहे, इंसान नहीं शैतान है वो, इंसान नहीं शैतान है वो, कृत्य अमानवीय कर रहे। तिरंगा भी नाराज हो गया, तिरंगा भी नाराज हो गया विदेशी करतूतों से, तिरंगा भी नाराज हो गया विदेशी करतूतों से। धरती भी रो रही है,
परदेसी कपूतों से हिमालय भी सिसक रहा है, हिमालय भी सिसक रहा है लहू से लथपथ देखकर, हिमालय भी सिसक रहा है लहू से लथपथ देखकर। धूल नहीं पाएगी धरती, धूल नहीं पाएगी धरती, सारा सिंधु उलटकर। कांप रहा है बिहड़ देश का, कांप रहा है बिहड़ देश का, जहां गुप्त अंधेरा छाया है। कांप रहा है बिहड़ देश का, जहां गुप्त अंधेरा छाया है। नदियां भी सिकुड़ रही हैं, नदियां भी सिकुड़ रही हैं। भय इतना गहराया है, भय इतना गहराया है। डर रही हैं देश की बिटियां, डर रही हैं देश की बिटियां, लाल लाल परिधानों से। डर रही हैं देश की बिटियां लाल लाल परिधानों से। घर से निकलना हुआ मुश्किल परदेसी बेईमानों से, परदेसी बेईमानों से। बच्चे भी सहमे हुए हैं, बच्चे भी सहमे हुए हैं, देख भयानक चेहरा को। बच्चे भी सहमे हुए हैं, देख भयानक चेहरा को। आतंक का मंडराता बादल, आतंक का मंडराता बादल। अब कौन आएगा पहरा को, आतंक का मंडराता बादल। अब कौन आएगा पहरा को। बीच सभा में द्रौपदी की, बीच सभा में द्रौपदी की, वो देह पर डाका डाला था। बीच सभा में द्रौपदी की, वो देह पर डाका डाला था। आज सड़क पर खुले आम, आज सड़क पर खुले आम वो इज्जत का किया दिवाला, इज्जत का किया दिवाला। लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी, बलात्कार मानवता का। लोकतंत्र की हत्या कर दी, बलात्कार मानवता का। इज्जत देश की हुई नीलाम, इज्जत देश की हुई नीलाम। भाईचारा समता का भारत का वो खून नहीं, भारत का वो खून नहीं जो बिटिया पर अत्याचार करे। इंसाफ तक नहीं वो हो सकता, इंसाफ तक नहीं हो सकता वो जो इज्जत से खिलवाड़ करे, जो इज्जत से खिलवाड़ करे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया। और इसी के साथ इस कार्यशाला को समापन की घोषणा करते हैं और हम वचन दें एक दूसरे को कि इन आज की सीखी हुई बातों को संविधान कार्यशाला को हम अपने गांव तक ले जाएंगे। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। सेवा जोहार, जय सतनाम, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।